जो अपना आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है। ये सर्वप्रथम बोल किसानों के लिए और इस ओसिया विधानसभा क्षेत्र के डबल क्रॉप एरिया में जो किसानों के सुझाव और किसानों के विकास और किसानों को आगे बढ़ाया जा सके, ये इस प्रकार की पहल करने वाले मैं सभी आयोजक मंडल को बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से उनको अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। इस मौके पर इनके साथ में जो सामने विराजमान जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जितने सामने जो विराजमान हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, क्योंकि बलराम जी का हल का प्रतीक है और हल का प्रतीक जो है वो किसानों का है। तो आप लोग सभी किसान जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हो। इस मौके पर मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो मैं समझ रहा हूं हर साल में एक बार या दो बार होने चाहिए। और जब ये आयोजन इस प्रकार के किसानों के बीच में होंगे तो किसान भी जागरूक रहेगा और किसानों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक छत के नीचे बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ में मैं इस एफपीओ से और संचालक मंडल से इस बात का निवेदन करूंगा कि अभी तो आपकी शुरुआत है, आपको बहुत लंबा चलना है। एक दिन आपके साथ में बैठ के और भी इस एफपीओ के बारे में आपके संचालक मंडल के साथ में बैठकर मीटिंग करेंगे और मेरा निवेदन रहेगा इस एफपीओ और संचालक मंडल से कि आप हमारे को सभी किसानों को एक बार इकट्ठा करिए और जहां मूंगफली पैदा होती है उस मूंगफली का एक पेस्ट बनता है, उसकी मशीनरी उसी आपके किसान के खेत में लगवाइए। जो लहसुन है उस लहसुन का पेस्ट बनकर और आगे मार्केट में सीधा डायरेक्ट सेल होता है। उस किसान के आपके फार्म हाउस पर ही इन अलग अलग उत्पादों का, आजकल बाजरे के बहुत सारे उत्पाद के आपके बिस्कुट बन रहे हैं, बहुत सारे जैसे बाजरे की ऐसी चीजें बन रही है, मूंग की बन रही है, मोट की बन रही है, तिल की बन रही है। इन सभी जो किसान जो उत्पादन करता है हमारे एरिया में, उस उत्पादन कर्ता के खेत में वो छोटी छोटी जो किसान अपनी खुद की यूनिट लगा सके, वो चाहे अचार की हो, जैसे आंवला है, आंवले में अचार भरने वाला हो, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटें हैं जहां बोलते किसान बहुत कम खर्चे में एफपीओ के द्वारा, एफपीओ के सहयोग के द्वारा आप जुड़कर इस एफपीओ की भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा निवेदन रहेगा इस क्षेत्र के सभी किसानों से कि आपको सिर्फ 2000 रुपया अपनी जेब से देना है और 2000 रुपए आपके बदले में भारत सरकार देगी। आप इस एफपीओ के मेंबर बनो और इस एफपीओ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे भाई तुलसीराम जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा और सटीक उदाहरण दिया कि 5 किसानों ने दूध बेचने के लिए अपनी एक यूनिट स्थापना की और आज वो बोले भारत ही नहीं बोले वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनी बनी है, अपनी फर्म बनी अमूल के नाम से, और वो किसानों की है। उस अमूल के अंदर मैं खुद जाके आया हूं और अमूल को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। तो किसान खुद जागरूक होगा तो ही आपका एफपीओ भी आगे बढ़ेगा और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। क्योंकि आप ऐसा सीधा मार्केट में बेचते हो तो मूंगफली की जो कीमत मार्केट रेट है वही मिलेगी। यदि उसको और थोड़े उत्पादक का रूप जो फूड प्रोडक्ट के रूप में यदि उसको देके बेचोगे तो उसी फसल की आपको दोगुनी या तिगुनी कीमत मिल जाएगी।
ये मेरा इस एपीओ से निवेदन रहेगा। अभी रतनलाल जी भाई साहब कह रहे थे कि इस क्षेत्र में बोलजी सबसे ज्यादा पानी की कमी है और बोलजी बिना पानी, अभी दुबे साहब भी कुछ कह रहे थे कि पानी बिना सब सुन, ये जैसे पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन। जब धरती का पानी निट गया तो धरती बंजर हो जाती है। और मैं समझ रहा हूं आदमी का भी पानी खत्म हो जाता है तो आदमी लगभग बंजर ही हो जाता है। तो ये तो सब पानी की माया है। मेरा निवेदन आदरणीय पीपी साहब से रहेगा और जो वर्तमान की सरकार है उनके साथ में भी हमने कई बार पत्राचार किए। बहुत छोटा सा काम है, इस क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। और मैंने कई अधिकारियों के सामने भी, आदरणीय यादव साहब, क्योंकि आप काजरी को संभालते हैं और आप ये हमारी बात को किसानों की ओर से आप ठीक ढंग से बात पहुंचाओगे। एक जमाना था कि हमारे इस ओसिया विधानसभा क्षेत्र के तिवरी, मथानिया, रामपुरा, बिंजवाड़िया, आपके बालरवा, यहां जमीनी नलकूप करवा के और पीने का पानी जोधपुर भेजते थे। बहुत बड़ी पाइपलाइन है, आज भी लगी हुई है, वो पाइपलाइन कहीं आगे पीछे नहीं हुई है। इस क्षेत्र का पूरे ट्यूबवेलों का, इस धरती का, इस एरिया का, आपकी जमीन का पानी का दोहन करके और जोधपुर शहर की प्यास बुझाई। आज वही जोधपुर शहर एक तरफ से पानी में डूबा हुआ है, उनके मकानों में रिसाव आ रहा है, जो सीलन की प्रॉब्लम है। जितने भी जोधपुर के मकान है लगभग सभी मकानों में अंदर उनके पानी आने की बहुत बड़ी समस्या है। पाइपलाइन वहां लगी हुई है, आपको नई पाइपलाइन लगानी नहीं है। सिर्फ जहां जहां पानी का रिसाव है वहां 8-10 एक बड़ी बड़ी ये तो मोटर जेट पंप अब ये तो लगवा के, और उसी आपको जिस पाइपलाइन से पानी दिया हुआ है आपको पाइपलाइन दोबारा लगानी नहीं है। उसी बोलते पाइपलाइन में आप ऐसा वापस पानी डालना शुरू कर दो और ये तो वापस ऐसा उन्हीं ट्यूबवेलों के अंदर डालना शुरू करो तो पानी तो रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। आपके जोधपुर की जो सीलन की प्रॉब्लम है, एक तरफ से जो जोधपुर शहर पानी में डूब रहा है और वहां मकान गिरने का खतरा है और जोधपुर की खूबसूरती को भी खतरा है कि पानी जो है वो मकानों के जो पूरी नींवों के अंदर ऊपर तक भर जाता है। ये मैंने जोधपुर के अंदर एरिया में जाके ये देखा है। तो ये बात मैं समझ रहा हूं जी यादव साहब आपके द्वारा, आपके रतनलाल जी डागा साहब आपके द्वारा, आदरणीय पीपी साहब आपके द्वारा, और मैं भी अपने प्रयास कर रहा हूं सबका। मैं किसी एक अकेले के ऊपर मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आपको और हमारे को सबको मिलकर इस काम में प्रयास करें तो इस क्षेत्र के पानी की समस्या का कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये मेरे दिमाग में विचार आया है और इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। पानी की पाइपलाइनें लगी हुई है, ट्यूबवेलें खुदी हुई है, सिर्फ जेट पंप लगाने कोई 1, 2, 2, 4, 5 करोड़ का होगा, कोई इससे लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। और दूसरा मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र में इन खेतों में यदि खेती के लिए नहर आ जाए, इसके लिए आप ऐसा काजरी से आप आए हुए हैं, आपसे मेरा निवेदन रहेगा यहां प्रत्येक खेत वाला कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आदरणीय डागा साहब आप और पीपी साहब और आप और हम सब मिलकर कोई तैयार करें। दुबे साहब आप भी सुन रहे हो कि प्रत्येक खेत वाला हर साल कम से कम 2 या 3 ट्यूबवेल करवाता है। 2 या 3 नलकूप जब खुदवाता है तो वो हर किसान लगभग अपनी खेती के लिए 10 से 20 लाख रुपए के आसपास में अपना बर्बाद कर देता है। हर खेत वाला, वो चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, एक साथ में मिलकर ऐसी योजना तैयार करो कि जिसका खेत है वो किसान भी, हम भी आपको पैसे देने के लिए तैयार है। कुछ हमारा हिस्सा ले लो, कुछ राज्य सरकार का हिस्सा हो जावे, कुछ केंद्र सरकार का हिस्सा हो जावे। आपस में मिलजुल कर यदि इस क्षेत्र में नहर का पानी आ जावे तो ये हमेशा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। और ये कोई काम ये तो किसी अकेले का नहीं है,
ये काम किसी एक अकेले किसान नहीं कर सकता, एक अकेली कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, एक अकेली कोई भारत सरकार नहीं कर सकती। अपन किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आप, हम, किसान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जब हमारा किसान सक्षम होगा ऐसा तभी हमारा एफपीओ भी आगे बढ़ेगा। जो ये अपना जो कृषक उत्पादन जो संगठन है, जब किसान मजबूत होगा ऐसा तभी हमारी इनको भी मजबूती मिलेगी और हमारे ट्रैक्टर भी बिकेंगे, हमारी खाद भी बिकेगी, बीज भी बिकेंगे, अच्छी किस्म का जो हमारा बीज भी होगा। और जब किसान खुशहाल होगा तो मैं समझ रहा हूं ये देश खुशहाल होगा। ये मेरा निवेदन रहेगा। ये दो चार चीजें मेरे दिमाग में थी, मैं आपको बताऊं। आपने हमें यहाँ बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मेरा फिर से निवेदन रहेगा, आप लोग सब ये जो कृषक उत्पादन जो संगठन है ये अपना है, अपने एरिया का है। इसमें जो संचालक में जो डायरेक्टर है, जो सीईओ है, ये अपने ही परिवार से हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है। ये जब तक अपना अच्छा काम करेंगे तब तक इस संगठन में, और ये कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। और खास करके संचालक मंडल से मेरा ये इस बात का निवेदन रहेगा कि हमेशा पूरे राजस्थान के अंदर ओसिया विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हर बात के लिए जागरूक रहता है। और यहां से चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो और चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ हो, यहीं से पूरे राजस्थान की आवाज यदि कोई बुलंद होती है तो वो इसी क्षेत्र से सबसे पहले होती है। चाहे वो किसानों के समर्थन में उठे और चाहे वो यदि किसान विरोधी कोई नीति हो तो सरकार के खिलाफ में उठे, वो सबसे पहले राजस्थान की आवाज उठती है तो वो यहीं से उठती है। इस बात को मैं जानता हूं। और किसानों के रूप में हमेशा से बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते रहे आदरणीय रतनलाल जी, भाई आदरणीय माणक जी, भाई तुलसाराम जी, आदरणीय करण जी। हमेशा ऐसा जब भी किसानों का मुद्दा होता है आप अग्रणी रूप से आप ऐसा भूमिका निभाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्टॉल में ये तो शायद जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपसे मेरा निवेदन रहेगा आप एफपीओ और संचालक मंडल से बात करके अगला एक कार्यक्रम आप कोई बोलते ओसिया में रखें, बावड़ी में रखें, या किसी आप ऐसे ग्राम पंचायत में भी रखें। और ऐसे कार्यक्रम आपको करने से इनके ट्रैक्टरों के भी क्या है बोलते आपस में एक दूसरे के कंपटीशन भी होंगे, खाद बीज में भी कंपटीशन होगा, किसानों को जानकारी होगी, किसानों को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, एक दूसरे को देखो अच्छी जानकारी हो। आपका और हमारा सबका उद्देश्य एक है कि हमारा किसान मजबूत बने, किसान को सही लागत मूल्य मिले और किसान को कोई बेवकूफ नहीं बना सके। आप और हमारा सबका उद्देश्य एक ही है। इसी उद्देश्य के साथ में आज आपने ये मेला का बोलते आयोजन किया। एक बार फिर से ओसिया की जनता की ओर से आपको खूब खूब अभिनंदन और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। और ये एफपीओ इन किसान हितों की और इन किसान कार्यों के लिए हमेशा आप काम और आगे से अच्छे करते रहो। आपके लिए हम हमेशा आपको सहयोग के रूप में, सकारात्मक भूमिका के रूप में, एक पॉजिटिव सोच के रूप में हम हमेशा आपके साथ में खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपके लिए स्वागत में, आपके लिए किसानों के स्वागत में लिए आप अपने आप के लिए ताली बजाकर आपका स्वागत कर दीजिए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैं बीच में जो मुझे पूना गया था तो पूना से जोधपुर की ट्रेन की एक मांग थी। आदरणीय इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अश्विनी जी ने और पीपी चौधरी साहब ने सबके प्रयासों से वो ट्रेन आपकी पूना से जोधपुर की बोले दिल्ली की वो आपने शुरुआत कर दी है। इसके लिए लोकसभा क्षेत्र हमारे पाली से आने वाले पीपी चौधरी साहब ने भी जो प्रयास किए उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।